हाँ स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका नई वीडियो में जिसमें आज हम पेपर सोल्व करेंगे जो 19 अप्रैल 2020 को संडे को लगा है। तो इसके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं कि 15 क्वेश्चन में आपने कौन से ऑप्शन पे टिक किया है और कैसे इसका आंसर ये आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंक्रीजिंग 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द अंकित इज टू 22,400, फाइंड आउट द प्रीवियस सैलरी। तो अब हमें देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, थोड़ा फास्टली बताऊंगा मैं आपको। तो देखिए, मान लीजिए अंकित जो था, जो कोई भी आदमी, उसको 100 रुपीज़ मिलते हैं। मान लिया जाए शुरू में है उसको 100 रुपीज़ मिलती है, वैसे मैंने वीडियो में समझा दिया था। तो अब उसमें 12 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देने लगे, 12%। तो 100 का 12% 12 ही बन जाता है। तो अब उसको मिलते हैं 112 रुपये, 112। तो अभी फिलहाल उसको मिल रहे हैं 22,400 रुपीज़। हमने मान रखा है कि उसको मिल रहे हैं 112 रुपीज़। जो क्वेश्चन में दिया उसको अप साइड, और जो हमने मान रखा उसको डाउन साइड, सेम थिंग। ये बात अब की है। और इनटू जो हमें निकालना है उसकी प्रीवियस सैलरी, इसका डिवाइड इसमें दोगे तो आएगा 2000। और जैसे 100 को 2000 से, सॉरी 200, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा तुम्हारा आंसर, 20,000 इज योर आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा आसान था, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने आपको समझाया भी था। तो फर्स्ट में ऑप्शन टिक होता, 20,000 जो यहाँ पे श्योर है। नेक्स्ट इज, इफ ए सैलरी ऑफ, यहाँ पे परसेंटेज है, 25% था। ओके, मोर देन बी सैलरी, देन बी सैलरी इज हाउ मच लोअर देन ए। अब ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट। क्या है कि ध्यान से समझना कि जो ए की सैलरी है ना, वो बी से 25% ज़्यादा है। तो ये बताओ पी की सैलरी ए से कितनी कम है। तो बच्चे नॉर्मली बताते हैं कि 25% ही है सर, बट ये रॉन्ग है। मान लीजिए बी को अगर 100 रुपीज़ मिलते हैं, तो 25% एक्स्ट्रा कर दिए तो ए को कितने मिलेंगे, 125। तो साफ दिख रहा है कि जो ए की सैलरी है वो बी से 20% ज़्यादा है। लेकिन अभी जस्ट इससे उल्टा करके देखो कि ए की सैलरी से बी की सैलरी कितनी कम है। परसेंटेज 25 तो कम है, 25 दिख रहा है कम है, लेकिन परसेंटेज में अगर काउंट करना हो तो पहले इनका डिफरेंस कितने का है, 25 का है। और किसके उसमें निकालनी है हमें, ए से निकालनी है कि ए से कितनी कम है। तो बस 125 इंटू 100। तो 25 का डिवाइड्स में गया 5 टाइम, 5 का डिवाइड्स में गया 20 टाइम। तो 20% इज और आंसर। तो ये ध्यान रखना हमेशा, अगर ए की सैलरी बी से 20% ज़्यादा है तो एक बी की सैलरी ए से कितनी कम है। तो ये दोनों अलग अलग हैं क्वेश्चंस। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर परसेंटेज निकालना हो तो पहले 100 मान लेना बी का, आफ्टर दैन 25 तो 125 बन गए। और जैसे अगर ए के इसमें निकालना हो आपको बी की, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया है 20%। नेक्स्ट, सो आंसर इज 20%। नेक्स्ट है, इफ द प्राइस ऑफ कम्युनिटी डिक्रीज बाई 20% इन द कंजप्शन इज इंक्रीज बाई द 20%, व्हाट इज द इंक्रीज डिक्रीज एंड एक्सपेंडिचर ऑन द कम्युनिटी। तो ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम, और इसकी शॉर्ट ट्रिक और बताई थी कि किसी भी थिंग पे अगर 20% बढ़ाया जाए। क्वेश्चन इसलिए मैं फास्टली पढ़ाऊँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, क्योंकि सिर्फ इसमें सिलेबस का वीडियो बनाना था मेरे को, मैं पेपर का भी बना रहा हूँ। और फिर 20% कम कर दिया। तो इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि जो परसेंटेज कम करते हैं उसके अपॉन में क्या लिखते हैं, किसका डिवाइड करते हैं, 10 का, और स्क्वायर क्या, किसका, इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 20 यहाँ पे हमारा परसेंटेज था। तो अपने सिंपली क्या करना है, 20 के नीचे 10 लिखना है और इसका स्क्वायर कर देना है। जीरो से जीरो कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर कितना बन गया, 4। तो 4% हमेशा डिक्रीज होगा। क्लियर है। पहले बढ़ाओ फिर कम करो सेम को, तो हमें डायरेक्ट से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन था क्या कि एक आर्टिकल जो था 75 रुपीज़ का था, पहले उस पर 20% बढ़ाए गए, आफ्टर देन उस पर 20% कम किए गए, तो वो आर्टिकल कितने का बनेगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं हम कि एक 75 रुपीज़ का आर्टिकल था, पहले 20% इसका निकाल लेते हैं। जैसे निकाला 20 का डिवाइड 100 में कितने टाइम जाता है, 5 टाइम। और 5 का डिवाइड इसमें कितने टाइम गया, 5 वन जा 5, एंड 5 5 जा 25। तो 15 इज आवर आंसर। तो हमें 75 में 15 को प्लस करना है, और जैसे ही प्लस करेंगे 5 और 5 10, 7 और 1 8 और 1 90। तो जैसे 75 का 20% निकाला वो 15 आया, और 15 को इसमें प्लस कर दिया तो 90। अब 90 आ गया हमारे पास। 90 तो अभी वो उसका 20% करने पे आया है। अभी हम नॉर्मली क्या करना है, 90 का 20% निकालना है हमें। और जैसे निकालेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 का डिवाइस में 5 टाइम, और 5 का डिवाइस में कितने टाइम जाता है, 5 वन जा 5, 4 18। सो हमें अब क्या कर देना है, 19 जो आया है हमारा, 90 में से 18 को माइनस कर देना है। सो आवर आंसर इज 10 में से गए 2, 8 में से बन गया 7। तो 72 इज आवर आंसर। सो हेयर यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पे गलती से ये कंप्यूटर वाले सर ने, या फिर ये गलती से ऑप्शन गलत टिक कर दिया है। यहाँ पे ऑप्शन इज 72, कि हमारा 75 इज आवर आंसर।
जो 75 था वो हमारे पास ये थे, तो यहाँ पे या तो ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है या फिर आंसर में थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। 72 इज आवर आंसर। जिन बच्चों ने 72 किया बहुत अच्छा किया है आपने, बाई मिस्टेक यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने सेम टू सेम बताया था आपको कि पॉपुलेशन जो थी इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर बाई 4%, तो इसके क्या हो गया 2 ईयर बाद में इसकी कितनी पॉपुलेशन रहेगी। तो ये भी मैंने बताया था आपको कि 50,000 लोग रहते हैं, 2 साल की बात कर रहा है, तो मल्टीप्लाई आगे लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करना आपको कि 4% बढ़ा तो 100 में 4 को प्लस कर दो 104 और परसेंटेज नीचे 104 और परसेंटेज को नीचे राइट कर दो। और जैसे ही आप क्या करोगे इसको कैंसिल करते जाओगे, 0 0 0 से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करोगे, सो आवर आंसर इज 54080। सो नेक्स्ट भी सेम था अपना कि एक कम्युनिटी इज इंक्रीज बाय 50% वाई फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन निकालना है कि सेम एक्सपेंडिचर अगर कंजप्शन किया जाए, तो देखिए यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ इसको कि मान लीजिए 100 रुपीज़ का पहले था, 50% जैसे ही बढ़ाया आपने 150 का बन गया। अब हमें नॉर्मली सिंपली क्या करना है, दोनों का पहले डिफरेंस देखना है, 50 का है, आया किसका था 150 का, कंज्यूम हो रहा है 0 से 0 कैंसिल, 5 का डिवाइड्स में गया 1/3 आवर आंसर। तो ये पीछे वाली वीडियो में आप दोबारा से देख लेना इस क्वेश्चन को कि मैंने इसको कैसे सोल्व किया है। नेक्स्ट इज हाफ परसेंटेज रिटर्न एज ए डेसिमल, ये कई बच्चों ने गलत किया था। तो ये कैसे करना, हाफ परसेंटेज का मीन्स 50% कतई ही नहीं होता है, हाफ परसेंट का मीन्स होता है 1/2 परसेंटेज, और परसेंटेज का मीन क्या होता है अपोन में 100 आना। और जैसे अपोन में 100 आएगा, देखिए ये इसको या तो मल्टीप्लाई कर दो या मैं अलग अलग करके देता हूँ। देखो 1/2 तो आपको पता है 0.5 होता है, 2 का डिवाइड कर लो चाहे 1 में, और अगर आप 100 का डिवाइड 1 में देंगे तो कितना आएगा 0.01, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 0.005। सो और आंसर इज 0.005। इसमें अगर दोबारा डाउट हो तो आप दोबारा पूछ लेना, इसको मैंने फास्टली सोल्व किया है पहले वाले वीडियो में, फिर से भी देख सकते हो इसको। नेक्स्ट इज ये बोला है कि परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर है इनमें से 30 और 40 के बीच में कौन सा आता है। तो ये अगर आपने लर्न किए हैं तो आपको पता लग गया होगा कि 30 और 40 के बीच में 36 आते हैं, क्योंकि इनसे बड़ा 49 बन जाता है और इनसे छोटा 25 बन जाता है। आफ्टर देन चेक विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो जिसमें 3 जीरो आ गए इसके अंदर, और बाकी में देखो इसमें 2 जीरो हैं, एंड आफ्टर देन इसमें भी 2 जीरो हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका, और फोर्थ ऑप्शन भी है जिसमें 4 जीरो है, तो डायरेक्ट हमें पता लगना चाहिए, तो जीरो का पेयर होता है हमेशा इवन नंबर में आता है। नेक्स्ट, विच क्यूब ऑफ फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर में 8 नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, और क्या नहीं होता है 2 तो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, तो किसके लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, पहले तो यही जानने में आ गया कि ये 5 है। ऐसे 5 वाले भी जरूरी नहीं हो 15 भी नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर इनमें फाइंड आउट करना हो तो मैंने स्क्वायर के कई आपको रूल बताए थे जो यहाँ पे अप्लाई कर देने हैं। आफ्टर देन ऐसी एक नंबर बताना है जिसका खुद का क्यूब खुद ही होता है, तो 1 का क्यूब 1 ही तो होता है, 1 का क्यूब कर दो कितना बन जाता है 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही बन जाता है। वैसे ही -1 को अगर -1 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा। अब देन -64/343 आता है, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 64 का तो कितना होता है 4, और 3 4 3 का 7, और बीच में माइनस है तो माइनस और लगा दो, क्यूब में हमेशा माइनस लग सकता है, वापस क्यूब रूट भी निकालें तो -4/7, तो -4/7 इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूब रूट ऑफ 27,000, तो 3 जीरो से तो एक जीरो बन जाता है, और 27 किसका बनता है 3 का, सो 30 इज आवर आंसर। सो करेक्ट आंसर इज 30। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, और परफेक्ट क्यूब के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट क्यूब, ये तो वैसे ही नहीं बन सकता बिकॉज इसमें 4 जीरो आ गए। परफेक्ट क्यूब में क्या होता है, वो स्क्वायर के लिए था, स्क्वायर में आएंगे 4 जीरो 4 जीरो, जो पेयर आता है 2 2 का वो स्क्वायर में आता है। यहाँ भी देख लो 4 जीरो आ गए, अगर 3 जीरो आ जाते ना तो फिर हम फिर भी सोचते कि हाँ भाई 3 जीरो आ गए तो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। आफ्टर देन 2 4 3 आपका होता नहीं है, आपका 3 4 3 इज करेक्ट आंसर। और इसके अंदर भी मैंने रूल बताए हैं वो यहाँ पे फॉलो कर देने हैं। आफ्टर देन if the digit of one's place of a number is 2, then find the last digit of its cube will be, तो 2 का क्यूब निकाल दो, अगर यूनिट डिजिट 2 है तो 2 का क्यूब निकाल दो, कितना बनता है 8। सो और आंसर इज 8। सो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।